हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। लगातार हर दिन एक एक चैप्टर हिंदी का क्लास जो है एक्साइज कांस्टेबल का करवाया जा रहा है दोस्तों। तो आप हमारे साथ बने रहें। और साथ ही साथ जिन्होंने भी यदि आपने हिंदी या खोटा लैंग्वेज चूज किया है उत्पाद सिपाही परीक्षा में, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, स्क्रीन पर भी नंबर दिख रहा है। डिस्क्रिप्शन में भी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, एप्लीकेशन का लिस्ट है, लिंक है। आप वहां से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हिंदी या खोटा का बैच यदि आप चाहते हैं तो वहां से परचेज करें। एमसीक्यू भी वहां फ्री में लगा सकते हैं, तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम करने वाले हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक। जो कल हम चैप्टर पढ़े थे उसका एमसीक्यू करने वाले हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का लिखा गया है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक लेखक के बारे में भी हम कल डिटेल पढ़ चुके थे। इसमें जो भी इन्होंने कृतियाँ लिखी थी, जो भी इन्होंने कविताएं, उपन्यास लिखे थे, सबके बारे में हम चर्चा किए हैं। चलिए डिटेल क्वेश्चन हम करते हैं। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। फादर कामिल बुल्के के परिवार के सदस्यों को विभिन्न उत्सवों के अवसर पर किस रूप में आशीर्वाद देते थे? फादर कामिल बुल्के लेखक के परिवार के सदस्यों को विभिन्न उत्सवों के अवसर पर किस रूप में आशीर्वाद देते थे? पारिवारिक मित्रों जैसे, पारिवारिक बुजुर्ग जैसे, बड़े भाई और पुरोहित जैसे, या पारिवारिक शुभचिंतक जैसे? इसका सही आंसर है बड़े भाई और बुजुर्ग जैसे। हर एक खुशी के, गम के जो भी मौके होते थे सभी में वो बड़े बुजुर्ग की तरह, बड़े भाई की तरह खड़े मिलते थे। ठीक। किनसे बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्प से भरना था? माँ से, बच्चों से, लोगों से, या फादर से? इसका सही जवाब हो जाएगा फादर से बात करना। अगला, लेखक के लिए फादर को देखना किस जल में स्नान करने जैसा है? लेखक के लिए फादर को देखना किस जल में स्नान करने जैसा है? निर्मल जल, मृदु जल, खारा जल, या स्वच्छ जल? इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मल जल में। लेखक के लिए फादर को देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा है। इतना व्यक्तित्व था फादर कामिल बुल्के का। परिमल कैसी संस्था थी? सामाजिक, साहित्यिक, आर्थिक, राजनीतिक? इसका सही आंसर है परिमल जो है साहित्यिक संस्था थी। कैसी? साहित्यिक संस्था थी। फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को क्या दिखाते थे? कपड़े, पुस्तकें, माँ की चिट्ठियाँ, या इनमें से कोई नहीं? फादर अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को क्या दिखाते थे? इसका सही आंसर है माँ की चिट्ठियाँ, जो कभी कभी आया करती थी। कहाँ से आते थे, कहाँ के ये रहने वाले थे? फादर कामिल बुल्के तो बेल्जियम के रहने वाले थे। वहाँ से वो संन्यास के लिए संन्यास ले लेते हैं, पादरी बन जाते हैं, और वहाँ से वो भारत आ जाते हैं। ठीक है, तो भारत में इनकी माँ की चिट्ठियाँ आती रहती है, जो कि दिखाते थे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को। फादर कामिल बुल्के को देखना किसके समान बताया? फादर कामिल बुल्के को देखना जो है किसके समान बताया? निर्मल जल में स्नान के जैसा, शुद्ध वायु में सांस लेने जैसा, सोकर जागने के समान, नया जीवन प्राप्त होने के समान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्मल जल में स्नान करने के समान। फादर कामिल बुल्के को देखना निर्मल जल में स्नान करने के समान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसकी शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की थी? पुत्री की, भाई की, भतीजी की, या बहन की? किसकी शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की थी? इसका सही आंसर है कि उनकी एक बहन थी जिनकी शादी की चिंता उनको करते देखी गई थी। हालांकि गए तो नहीं थे, लेकिन बहन की शादी की चिंता उनके मन में देखा गया था। फादर कामिल बुल्के के कितने भाई थे? तो फादर कामिल बुल्के के 2 और भाई थे, यानी फादर कामिल बुल्के 3 भाई टोटल थे। ठीक। फादर के पिता क्या थे? तो फादर के पिता व्यवसायी थे। क्या थे? व्यवसायी। इसका सही जवाब है व्यवसायी। लेखक ने उम्र की आखिरी देहरी किसे कहा है? उम्र की आखिरी देहरी किसे कहा है? जब बचपना को, जवानी को, बुढ़ापे को, या मृत्यु को? तो उम्र की आखिरी देहरी कहा है लेखक ने बुढ़ापे को। किसे कहा है? बुढ़ापे को।
फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका, इंग्लैंड, लीबिया, बेल्जियम। इसका सही आंसर है, अभी तो हम बताए चर्चा ही कर रहे थे, कहाँ के रहने वाले? बेल्जियम के। फादर कामिल बुल्के को किस रूप में देखना चाहते थे? फादर कामिल बुल्के हिंदी को किस रूप में देखना चाहते थे? एक बोली के रूप में, एक सामान्य भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में या अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। और उनको बुरा, सबसे बुरा तब लगता था जब हिंदी के लोगों द्वारा हिंदी का ही उपहास किया जाता था, तो उनको सबसे बुरा लगता था कि हिंदी जानने वाले ही लोग, हिंदी बोलने ही वाले लोग अपने आप को, हिंदी को छोटा मानते हैं या हिंदी को उपहास उड़ाते हैं। ठीक। फादर कामिल बुल्के ने अपना शोध प्रबंध किस विद्यालय में प्रस्तुत किया? लखनऊ विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय। देखिए, जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मुश्किल है। ठीक है, आप कितना हो रट्टा मार लीजिए, थ्योरी आपको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, थ्योरी का क्लास आप सभी जरूर अटेंड करें, फिर एमसीक्यू का करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ज़्यादा तो लंबा क्लास होता नहीं, 15 से 20 मिनट का आपका क्लास होगा, तो 15 से 20 मिनट में कुछ होने जाने वाला है नहीं। आप उसे थ्योरी पढ़ लें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करें। ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछ देगा तो एग्जैक्ट आपको, जब तक पढ़े नहीं होंगे तब तक आप नहीं कर सकते हैं। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से शोध प्रबंध का कार्य प्रस्तुत किया। फादर ने जीसेट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, धर्माचार की, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑब्वियसली किसका प्रचार, धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने पढ़ाई की थी। लेखक ने फादर कामिल बुल्के को कैसा सन्यासी बताया? विवशतामयी सन्यासी, संकल्प से सन्यासी, दिखावे के सन्यासी, या ढोंगी सन्यासी? तो ये क्या थे? संकल्प से सन्यासी थे। इलाहाबाद के सड़कों पर फादर क्या करते दिखते थे? पैदल चलते हुए, उपदेश देते हुए, बच्चों को पढ़ाते हुए, साइकिल चलाते हुए? तो सही आंसर हो जाएगा साइकिल चलाते हुए दिखते थे, साइकिल चलाते हुए। अगला है, फादर कामिल बुल्के के शोध का विषय क्या था? रामकथा, उत्पत्ति और विकास, कृष्ण लीला, सुर की भक्ति भावना, या निर्गुण संत काव्य? इसका सही आंसर है रामकथा, उत्पत्ति और विकास। चलिए अगला प्रश्न, फादर बुल्के की मृत्यु किससे हुई? जहर खाने से, ग्रेगिन से, बीमार होने से, या बुखार से? तो चैप्टर में तो स्पष्ट नहीं कहा गया, लेकिन शुरू में ही बोले थे कि जहर बाद से मारा गया है, मरे हैं। तो एक बीमारी है ग्रेगिन, ग्रेगिन से इनकी मृत्यु हुई है। निर्लिप्त, शामिल रहने से अभिप्राय है? निर्लिप्त, अनासक्त भाव से शामिल, मन से शामिल, बेमन से शामिल, बिना झिझक के शामिल? इसका सही आंसर है अनासक्त भाव से शामिल रहना होता है निर्लिप्त शामिल होना। अगला प्रश्न, घर के उत्सव में फादर की भूमिका होती थी? मात्र बड़े भाई की, मात्र पुरोहित की, बड़े भाई और पुरोहित की, या मात्र छोटे भाई की? ये क्वेश्चन दूसरे टाइप में एक तो पूछ चुका है, बड़े भाई और पुरोहित की। किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था? उपेक्षित, आनंदपूर्ण, कटु, या संतावनापूर्ण? किसी का भी दुख हो उसमें फादर का व्यवहार होता था संतावनापूर्ण, है ना, संतावना देते नजर आते थे। रिश्ते के संबंध में फादर बुल्के के क्या विचार थे? रिश्ते धागे के समान होते हैं, रिश्ते टूटते रहते हैं, वे रिश्ते निभाना नहीं जानते हैं, वे रिश्ते जोड़कर तोड़ते नहीं थे? तो रिश्ते के संबंध में सबसे बड़ा इनका था कि वे रिश्ते जोड़ते थे तो फिर तोड़ते नहीं थे। फादर बुल्के दिल्ली आने पर किससे जरूर मिलते थे? लेखक से, सन्यासी से, अपने मित्रों से, या किसी से नहीं? तो लेखक जब भी दिल्ली आते थे तो एक जादू की झपकी लेखक को, फादर बुल्के जब भी दिल्ली आते थे तो एक झपकी लेखक को दे करके ही जाते थे। इसलिए वो लास्ट में लिखते हैं कि आज मैं अपने सीने पर वो दबाव महसूस कर रहा हूँ जो फादर हमें आकर के झप्पी देते थे। फादर को याद करना लेखक के लिए कैसा संगीत सुनने जैसा अनुभव है? मधुर, कर्कश, उदास, शांत, या इनमें से कोई नहीं? तो फादर के याद करना उदास शांत संगीत सुनने जैसा है, उदास शांत संगीत सुनने जैसा।
ठीक है, तो ये था आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों। 24 क्वेश्चन हमने किया, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं। और बात रही आपका लेखक परिचय का, तो लेखक परिचय का अलग से एक सेपरेट वीडियो आएगा, जिसमें सभी लेखकों का, जितने भी चैप्टर हैं उसमें से सभी लेखकों का उसमें आपकी रचना रहेगी। MCQ उसमें जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुई, ठीक है, इन सभी बारे में आपको मिलेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण सूचना कि उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल हिंदी जिन्होंने भी एक्साइज कांस्टेबल में चूज किए हैं, तो हमारे ऑनलाइन बैच ज़रूर ज्वाइन करें। मात्र 199 में आपको इतने सारे कुछ मिल रहे हैं, बुक का PDF, चैप्टर का वीडियो, चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मॉक टेस्ट की सुविधा, सारे कुछ उसमें आपको मिलेंगे मात्र 199 में, जो कि और भी आपको कहीं पर 500 1000 से कम में नहीं मिलने वाले। तो 100% आपकी गारंटी है कि बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है हमारे पास। तो यदि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर परचेज करें, और नए विद्यार्थी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।